ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, 9 फरवरी 2024 के दिन मनाई जाएगी साल की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या। 100 सालों के बाद बनेगा 4 महासंयोग। 5 राशियों की किस्मत में लगेगी बम्पर लॉटरी, मिलेगा कर्ज से छुटकारा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। साल 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या पर 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। और साथ ही मौनी अमावस्या पर कुछ ऐसे विशेष और दुर्लभ उपाय के ऊपर भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिनको करके आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष रूप से महत्व होता है। साल में कुल 12 अमावस्या होती है। इसमें से कुछ अमावस्या विशेष रूप से मानी जाती है, जैसे कि शनिश्चरी अमावस्या, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, अपनी किस्मत में भी परिवर्तन कर सकता है। आपको बता दें कि हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है ना, उसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना, स्नान, तप, जप और तर्पण करके आप सोई हुई माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। और इस बार 100 सालों के इतिहास के बाद 9 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बनने से इस अमावस्या का जो महत्व है ना, वो कई गुना तक बढ़ चुका है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा। और फिर यह भी जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का शुभ फल हासिल करने के लिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मौनी अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में अमावस्या के बाद प्रेम का संचार बढ़ेगा। आप किसी के प्रति आकर्षित होंगे और साथ ही आपको कोई भी नया पार्टनर मिल सकता है। मौनी अमावस्या के बाद आप नई गाड़ी, नए कपड़े या आभूषण आदि खरीद सकते हैं। धन कमाने के साधन बढ़ेंगे और धन का लाभ होगा। जो भी व्यक्ति कर्क राशि वाले चाहे नौकरी करते हैं या अपना स्वयं का व्यापार करते हो, हर जगह से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। नौकरी में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और इसी के साथ आपको कोई भी अच्छा और उच्च पद हासिल हो सकता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से कर्क राशि वाले लोगों के व्यापार में जबरदस्त रूप से उन्नति होगी, धन का लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपको खुशियां और प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन सुबह सुबह आप स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उसे मछलियों को खिलाएं। इसके साथ ही काली चींटियों को भी आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होगी और धन प्राप्ति के नए नए माध्यम, नए नए मार्ग बनेंगे। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। तो वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मौनी अमावस्या का दिन काफी अच्छा और उन्नति वाला साबित होगा। मौनी अमावस्या के बाद आपका भाग्य यानी कि आपकी जो किस्मत है वो पूर्ण रूप से आपका साथ देगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर फरवरी के बाद समय जो है ना, वो आपके लिए काफी अच्छा और सुखद अनुभव वाला बनेगा। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज थे, वो अब फिर से गति पकड़ने लगेंगे। सरकारी क्षेत्र में कोई भी फंसा हुआ पैसा है वो आपको वापस मिलेगा। और अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे आपके अपनों का कर्ज हो या बैंक से कोई भी लोन ले रखा हो, अमावस्या के बाद धन प्राप्ति के माध्यम बनेंगे। और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मौनी अमावस्या पर जो स्वार्थ सिद्धि योग बनेगा ना, सुबह 7:05 से रात 11:29 तक पूरा दिन भर ही स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। और यही स्वार्थ सिद्धि योग आपको काफी अच्छा और शानदार धन का लाभ दिलाएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन आप कम से कम 100
108 मिनट तक मौन रहकर आचरण करें। यानी कि माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके 108 मिनट तक आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार स्मरण करना है और उसके बाद गरीब लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इससे माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी और धन कमाने के, धन प्राप्ति के नए नए माध्यम, नए नए मार्ग बनेंगे। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे। नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। आपका विवाह कब होगा। कब आपकी किस्मत चमकने लगेगी, कब आपके अच्छे दिन आएंगे। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन धन की बचत नहीं होती, आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। कई जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट पद्धति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी 9 फरवरी के बाद मौनी अमावस्या से ही आपको कोई भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मान लीजिए अगर आपने कहीं पर भी विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रखा है, वीजा के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो भी आपको शानदार खुशखबरी मिलेगी। आपको एक सुखद समाचार प्राप्त होगा। जो व्यक्ति बिजनेस से जुड़े हैं, व्यापार का काम कर रहे हैं, उनको लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और कई दिनों से अपना स्वयं का व्यापार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप नया कामकाज शुरू कर सकते हैं। 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च यह जो 1 महीने का समय है, यह आपको बहुत ही बड़ा धन का लाभ करवा सकता है। आप लंबी दूरी की यात्रा के ऊपर भी विचार कर सकते हैं और सभी यात्राओं से आपको बड़ी ही खुशखबरी हासिल होगी। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करें और पूजा करके 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। जो घर में तुलसी माता का मंदिर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर तुलसी के पौधे में आप अगरबत्ती दीपक जलाकर 108 बार उसकी परिक्रमा करें। इससे माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होगी और धन कमाने के नए माध्यम बनेगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी 9 फरवरी के बाद मौनी अमावस्या से ही करियर के लिहाज से यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन और तरक्की के योग बनेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ
मिलेगा। अगर आप कोई भी नया वाहन या नई संपत्ति वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपको इसी साल 2024 में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में 7.5 से भी आपको राहत पाने के लिए मौनी अमावस्या पर किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें और कम से कम 108 मिनट तक मौन रहकर आचरण करें। इसके बाद अपने घर के आसपास कोई भी पशु पक्षी होना उनको भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे और इसके साथ ही जीवन में अगर कोई भी बाधाएं, कोई भी मुश्किलें आ रही है ना, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए मौनी अमावस्या पर विवाह का योग होने की खुशखबरी मिल सकती है। अगर रिश्ते में कोई भी बाधाएं, कोई भी दिक्कतें आ रही थी तो 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक यह जो 1 महीने का 30 दिन का समय है ना, इसमें आपकी किस्मत जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बलवंत होने वाली है और आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उसके अलावा चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, दोनों में ही धन का लाभ का योग बनेगा। इनकम में बढ़ोतरी से सुख सुविधाएं बढ़ेगी। समाज में आपका यश और मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। कुल मिलाकर आपकी जो गिनती है ना वो बड़े लोगों के बीच में होने लगेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मीन राशि वाले मौनी अमावस्या के दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से आपको पितृ दोष से छुटकारा मिलता है, लेकिन जल देते समय इस बात का ध्यान रखें कि लोटा तांबे का हो और जल में फूल, रोली, अक्षत और गुड़ आदि शामिल करें। यह उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है। इस उपाय को करके मौनी अमावस्या पर आपके ऊपर अगर पितृ दोष है या जीवन में गृह शांति नहीं मिल रही है, धन का नुकसान हो रहा है, तो आपको इससे राहत मिलेगी। अब जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान अवश्य करें। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं या कोई भी मुसीबत है, दिक्कत है, तो आप घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर स्नान करें। इससे आपको गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने का ही पुण्य फल प्राप्त होगा और इसके बाद भगवान शिव शंकर की विधिवत पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा या धूम्रपान आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप जो भी जरूरतमंद है उनको अगर वस्त्र का दान करेंगे, पशु पक्षियों को भोजन का दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 4 धाम की जो आप तीर्थ यात्रा करते हैं ना, उतना ही फल आपको मौनी अमावस्या के दिन अन्नदान से प्राप्त होगा। उसके अलावा मौनी अमावस्या पर पूरे दिन भर ही स्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। स्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी मनोकामना लेकर पितृदेव का तर्पण करेंगे ना, तो पितृदेवों के आशीर्वाद से वो मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। तो चलिए इसी के साथ मौनी अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।